जन्नत का बादशाह। यह किस्सा कदीम ज़माने का है, जब दुनिया के एक दूर दराज और पुरस्कार इलाके में ज़िंदगी अपने सादा और फितरी अंदाज में रवां दवां थी। सरसब्ज खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जो बैरूनी दुनिया के शोर शराबे से अक्सर महफूज था। यहाँ वक्त धीरे धीरे गुजरता और रवायात को बड़ी मोहब्बत से निभाया जाता था। इसी खामोश गांव में एक लड़की अपने वालिद के साथ रहती थी। उनका छोटा सा घर मोहब्बत और सब्र से बनाया गया था, जो खेतों के दरमियान एक नन्हे ख्वाब की मानिंद खड़ा था। लड़की की माँ उसके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गई थी, और यूं बाप और बेटी एक दूसरे का सहारा बन गए थे। गम के बावजूद उनके दरमियान मोहब्बत का ऐसा मजबूत रिश्ता था कि वो एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। बाप के लिए उसकी बेटी सब कुछ थी, उसकी खुशी, उसकी उम्मीद। लड़की ने खुले आसमानों के नीचे जमीन की महक के दरमियान परवरिश पाए। इसकी हंसी खेतों में गूंजती थी, और वो अपनी खूबसूरती, लंबे रवां बालों, रोशन आंखों और मिट्टी की सूंधी खुशबू की वजह से पूरे गांव में सबकी लाडली थी। मगर किसी को खबर न थी कि एक अनदेखी दुनिया खामोशी से इसे तक रही है। एक दिन गांव खुशियों से झूम उठा। लड़की की सहेली की शादी थी और हर तरफ गहमा गहमी का समा था। लड़की ने भी निहायत खुशी से तैयारी की, नहा धोकर अपने बालों को हल्के से संवारा और अपनी सबसे खूबसूरत पोशाक जेबतन की। आखिरकार ऐसी खुशी रोज रोज तो नहीं आती। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा और आसमान नारंगी और अरगवानी रोशनियों में नहा गया, मगरिब का वक्त करीब आया। बुजुर्गों का कहना था कि यह वक्त नाजुक होता है जब अनदेखी मखलूकात बेदार होती हैं। मगर खुशी के आलम में लड़की ने ये नसीहतें नज़रअंदाज कर दे। वो कपड़े सिखाने के लिए खुले बालों के साथ छत पर चढ़ गई और ताज़ा खुशबू फिजा में बखर गई। वो नहीं जानती थी कि कहीं दूर किसी गैर मरी वजूद ने इस खुशबू को महसूस कर लिया है। किसी ने जो ताक में छुपा बैठा था। मगरिब की अजान खत्म हुई तो सहेलियां उसे बुलाने आए। उन्होंने खुशी खुशी उसका नाम पुकारा, मगर लड़की बाहर ना आए। पुकारने की सदाएं हैरानी में बदल गईं। पूरे गांव में तलाश की गई, घर, खेत, गलियां, मगर लड़की का कोई निशान ना मिला। गांव पर खौफ की चादर तन गई। सहेलियां दौड़ती हुई इसके वालिद के पास गई। बाप के कदमों तले जमीन निकल गई। वो पागलों की तरह हर समत बेटी का नाम पुकारता रहा, मगर जवाब में सिर्फ हवाओं की सरगोशियां थीं। मायूसी में डूबा बाप गांव के मौलवी के पास पहुंचा, एक ऐसा बुजुर्ग जो गैर मरी दुनिया के असरार से वाकिफ था। मौलवी ने खामोशी से सारी बात सुनी, फिर कहा, तेरी बेटी को किसी इंसान ने नहीं, एक जिन ने उठाया है। वो अब हमारी दुनिया में नहीं रही। बाप जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर मदद मांगने लगा। मौलवी ने एक पुराना कागज निकाला जिस पर एक दुआ दर्ज थी और कहा, एक रास्ता है मगर खतरनाक। तुझे जिन्नात के बादशाह को बुलाना होगा। सिर्फ वही तेरी बेटी को वापस ला सकता है। मौलवी ने ताकीद की, समंदर के किनारे जा, रेत पर अपने गिर्द दायरा खींच, ये दुआ मुसलसल पढ़ते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, दायरा ना तोड़ना, दुआ ना रोकना, तब ही बादशाह आएगा। बाप ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर फैसला कर लिया। वो समंदर के सुनसान किनारे पहुंचा। चांदनी रात में लहरें चट्टानों से टकराकर मातम कर रही थीं। बाप ने रेत पर दायरा बनाया और दुआ पढ़नी शुरू की। तेज हवाएं चलने लगी। साये दायरे के बाहर बिल खाने लगे। अजीबो गरीब शक्लें, कराहती सरगोशियां, खाली आंखों वाले साये सब दायरे के बाहर गर्दिश करने लगे।
मगर बाप ने नजरें झुकाए रखीं और दुआ जारी रखी। खौफ जिस्म में सरायत कर गया, मगर जुबान पर दुआ मुसलसल जारी रही। फिर अचानक खामोशी छा गई। बादलों में गरज हुई, बिजली चमकी और एक सियाह घोड़ा आसमान से उतरा, जिस पर एक रोबदार शख्सियत सवार थी। चमकते सियाह लिबास में मलबूस जिन्नात का बादशाह। घोड़ा बिफरी लहरों पर खड़ा था। बादशाह ने नीचे झुककर पूछा, इंसान, क्यों बुलाया है मुझे? बाप ने अपनी टूटी फरियाद सुनाई। बादशाह ने गौर से सुना। इसकी आंखों में नरमी की एक झलक आई। फिर उसने अपने जर्नेलों को हुक्म दिया, लड़की को फौरन तलाश करो। जिन्नात लम्हों में गायब हो गए। चंद लम्हों बाद वो एक चीनी जिन को गिरफ्तार करके लाए। चीनी जिन कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं मगलूब हो गया था। मगरिब के वक्त इस लड़की की खुशबू ने मुझे बेबस कर दिया। बादशाह की आंखों में गजब की चमक आई, मगर उसने खुद पर काबू पाया। इसने बाप से कहा, तेरी बेटी सलामत वापस आएगी। मेरे हुक्म के बाद कोई जिन आसिफ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर बादशाह ने तंबीह की, याद रखो, मगरिब का वक्त निहायत हसास होता है। इस वक्त बाल ना खुले रखो, ना नहाकर बाहर निकलो। अपने आप को ढांप कर रखो ताकि अनदेखी मखलूक की नजरों से महफूज रहो। ये कहकर जिन्नात का बादशाह अपने लश्कर समेत बादलों में गायब हो गया। अगली सुबह लड़की अपने घर की दहलीज पर बेहोश मगर सलामत मिली। इस वाक़ये के बाद गांव के लोगों ने मगरिब के वक्त की हुर्मत को कभी फरामोश नहीं किया।